कि दंगा करने वालों के पासपोर्ट तक रद्द किए जाएंगे उनकी पहचान करके। ये सूत्र बता रहे हैं दंगा करते पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उधर शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस की सारी दुकानों और दफ्तरों को बंद करने का भी आदेश है आज के दिन के लिए। इस समय की ये बड़ी खबर है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अभिषेक तिवारी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहते हुए कि सरकार तो कह रही है, अभी शिवम ने भी कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उधर सीजेपी कह रही है नहीं भाई, हम बातचीत ही नहीं करेंगे। तो जब बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? राकेश जी, ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है और मैंने किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बारे में ना चढ़ावे चोर बोलेंगे, ना चंदा चोर बोलेंगे, ना 20 बच्चों के हत्यारे वाले पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं चुपचाप सबकी बारी का इंतजार करके सुना, मैं अपनी बारे में बोल रहा हूँ। राकेश जी, ये मुद्दा बेहद ही गंभीर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या राकेश पांडे, अभिषेक तिवारी, शिवम त्यागी का मुद्दा नहीं है। ये हर एक युवा का मुद्दा है, हर एक छात्र का मुद्दा है, हर एक परिवार का मुद्दा है जो अपने बच्चों को पढ़ा करके, लिखा करके एक अच्छा जीवन देना चाहता है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि आज जंतर मंतर पे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों युवा वहां पे पहुंच करके, छात्र पहुंच करके करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जो ये नकारा और निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा प्रधानमंत्री जी ले लीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। देश के प्रधानमंत्री उस पे 2 शब्द बोलना तो दूर, उनका इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की आखिर क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या कोई राज छुपा हुआ है? क्या धर्मेंद्र प्रधान से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है कि इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? कि दंगा करने वालों के पासपोर्ट तक रद्द किए जाएंगे उनकी पहचान करके। ये सूत्र बता रहे हैं दंगा करते पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उधर शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस की सारी दुकानों और दफ्तरों को बंद करने का भी आदेश है आज के दिन के लिए। इस समय की ये बड़ी खबर है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अभिषेक तिवारी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहते हुए कि सरकार तो कह रही है, अभी शिवम ने भी कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उधर सीजेपी कह रही है नहीं भाई, हम बातचीत ही नहीं करेंगे। तो जब बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? राकेश जी, ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है और मैंने किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बारे में ना चढ़ावे चोर बोलेंगे, ना चंदा चोर बोलेंगे, ना 20 बच्चों के हत्यारे वाले पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे। मैं चुपचाप सबकी बारी का इंतजार करके सुना, मैं अपनी बारे में बोल रहा हूँ। राकेश जी, ये मुद्दा बेहद ही गंभीर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या राकेश पांडे, अभिषेक तिवारी, शिवम त्यागी का मुद्दा नहीं है। ये हर एक युवा का मुद्दा है, हर एक छात्र का मुद्दा है, हर एक परिवार का मुद्दा है जो अपने बच्चों को पढ़ा करके, लिखा करके एक अच्छा जीवन देना चाहता है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि आज जंतर मंतर पे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों युवा वहां पे पहुंच करके, छात्र पहुंच करके करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जो ये नकारा और निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा प्रधानमंत्री जी ले लीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। देश के प्रधानमंत्री उस पे 2 शब्द बोलना तो दूर, उनका इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की आखिर क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या कोई राज छुपा हुआ है? क्या धर्मेंद्र प्रधान से प्रधानमंत्री जी को डर लगता है कि इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? या एपिस्टीन फाइल का कोई उनके पास मुद्दा पड़ा हुआ है जो जग जाहिर कर देंगे इसलिए नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? आज दंगा करने वालों के पासपोर्ट तक रद्द किए जाएंगे उनकी पहचान करके। ये सूत्र बता रहे हैं दंगा करते पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उधर शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस की सारी दुकानों और दफ्तरों को बंद करने का भी आदेश है आज के दिन के लिए। इस समय की ये बड़ी खबर है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अभिषेक तिवारी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहते हुए कि सरकार तो कह रही है, अभी शिवम ने भी कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उधर सीजेपी कह रही है नहीं भाई, हम बातचीत ही नहीं करेंगे। तो जब बातचीत नहीं करेंगे तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? राकेश जी, ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है और मैंने किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे बारे में ना चढ़ावे चोर बोलेंगे, ना चंदा चोर बोलेंगे, ना 20 बच्चों के हत्यारे वाले पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे।